हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की जंग खुलकर आई सामने। शुभेंदु ने कहा, मुकुल रॉय ने एक दिन में विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया तो स्पीकर से करेंगे शिकायत। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भूपेंद्र यादव पूरा मामला देख रहे हैं। उनकी राय के बाद उठाया जाएगा कानूनी कदम। 50 बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। चुनाव बाद बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। बीजेपी के 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले। विधायकों की कम तादाद पर सियासी अटकलें तेज। राजस्थान कांग्रेस में घमासान के बीच सचिन पायलट आज जाएंगे जयपुर। गहलोत अगले 2 महीने तक किसी से नहीं करेंगे मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस में कलह और तेज। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने दिखाए तेवर। 6 में से 4 एमएलए ने की अलग से बैठक। गहलोत सरकार से जताई नाराजगी। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुडा ने कहा, क्यों नहीं समझता आला कमान, हम नहीं होते तो 1 साल के अंदर गिर जाती राजस्थान सरकार। पशुपति कुमार पारस लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल के नेता बने। स्पीकर ने दी मंजूरी। पीएम मोदी के राजनाथ सिंह, गडकरी समेत कई मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा भी हुए शामिल। माना जा रहा है पीएम की बैठक में मंत्रालयों के 2 साल के कामकाज पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर मचे बवाल के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2 दिन में दूसरी बार जारी किया बयान। लोगों से किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने की अपील की। चंपत राय के बयान जारी कर कहा गया, बाजार भाव से कम रेट पर खरीदी गई जमीन पूरी पारदर्शिता के साथ की गई डील। जमीन विवाद पर बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, जमीन की कीमत 10 मिनट में नहीं 9 साल में बढ़ी। अयोध्या जमीन विवाद पर शिवसेना ने की पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से दखल देने की मांग। सामना में लिखा, प्रभु राम की प्रतिष्ठा बनाए रखें। देश में 75 दिन में कोरोना का सबसे कम केस का आंकड़ा। एक दिन में करीब 60,500 लोग पॉजिटिव। 2,726 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 131 नए केस। 22 फरवरी के बाद से सबसे कम केस। 16 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अनलॉक 3 का दूसरा दिन। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है मेट्रो। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में फिर उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए केस। 14,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना का केस। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा, दोनों लहर में टेस्टिंग नहीं रोकी गई। मुंबई के दादर मार्केट में आज उमड़ी भीड़। लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की परवाह। बिहार में आज से होगा अनलॉक 2 का ऐलान। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी। मार्केट में पहुंची सैकड़ों की भीड़ ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। आज से शुरू होगा नामांकन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। सोशल मीडिया पर शेयर करने से लीक हो सकता है डेटा। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद शिमला एक बार फिर हुआ सैलानियों से गुलजार। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने का फैसला टाला। 16 जून के बाद सरकार दोबारा करेगी विचार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छोटी बच्ची का अनूठा तरीका। साड़ी में स्केटिंग करते हुए लोगों के बीच जाकर टीका लगवाने की कर रही है अपील। नोवावैक्स की वैक्सीन वायरस पर 90% तक असरदार। कंपनी का दावा, अलग अलग वेरिएंट पर भी प्रभावी वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंचा। अमेरिकी सांसदों ने कैपिटॉल बिल्डिंग के बाहर मौन होकर दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के कहर के कारण 4 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। पीएम जॉनसन ने ढील देने का फैसला 19 जुलाई तक टाला। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 1 साल पूरे। चीन ने पूर्वी लद्दाख के इलाकों से सैनिकों की वापसी को लेकर दिया मेजर जनरल लेवल की बातचीत का सुझाव। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सरकार का एक और कदम। जमैका हाई कोर्ट से भारतीय अधिकारियों ने दायर किया हलफनामा। भारत सरकार ने जमैका कोर्ट में हलफनामे में कहा, मेहुल चौकसी का भारतीय नागरिकता छोड़ने का दावा गलत। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़। पुलिस ने कहा, पीड़ित अब्दुल समद बनाता है ताबीज का उल्टा असर होने पर आरोपियों ने की पिटाई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समद ने एफआईआर में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किए जाने का नहीं किया जिक्र। कई बार सुमन के बावजूद पुलिस के सामने नहीं हुआ पेश। नोएडा के सेक्टर 24 से चेकिंग के दौरान गाड़ी चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। बॉलीवुड में ड्रग्स रिलेटेड 5 स्टार होटल के एक्ट्रेस और उसके साथी गिरफ्तार। कोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बाजार की एक दुकान में फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीर कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हवाओं का रुख बदलने से उत्तर भारत में मानसून आने का बढ़ा इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दस्तक देने के आसार नहीं।
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को बताया काबिल विरोधी। बाइडेन और पुतिन के बीच कल होने वाली है मुलाकात। नाटो देशों के बैठक के बाद चीन को सुरक्षा चुनौती बताया। चीन के तेजी से परमाणु मिसाइल बनाने पर भी जताई चिंता। अमेरिका के ऊटा में तेज गर्मी के बीच जंगलों में लगी आग। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रेड अलर्ट जारी। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लगी आग पर हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने की कोशिशें जारी। सचिन तेंदुलकर ने कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी। फाइनल के बाद होनी चाहिए थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। यूरो कप में स्पेन वर्सेस स्वीडन मैच हुआ ड्रॉ। आखिरी 10 मिनट में स्पेनिश स्ट्राइकर मोरेनो और सराबिया गोल करने से चूके। कोपा अमेरिका फुटबॉल से पहले मैच में चिली ने अर्जेंटीना को 1-1 से बराबरी पर रोका। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने फ्री किक पर किया गोल। कंगना रनौत का पासपोर्ट रिन्यू करने से पासपोर्ट अथॉरिटी ने किया इनकार। मदद के लिए कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गुहार। कन्नड़ फिल्मों के नेशनल अवार्ड विनर एक्टर संचारी विजय का हुआ निधन। रोड एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।